एक भूतिया कहानी। मेरा नाम जोगिंदर है और मैं एक गरीब राजमिस्त्री का काम करने वाला व्यक्ति हूँ। मेरा परिवार इतना ज़्यादा गरीबी में जी रहा है कि मुझे रात दिन काम करना पड़ रहा है। मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा हूँ राजमिस्त्री के तौर पर। उसके साथ साथ मैं वहाँ का सभी सामान को भी रक्षा करने की जिम्मेदारी रात में जाके करता हूँ, ताकि हमें दुगनी सैलरी मिल सके और वह हमारा परिवार सदस्य से जीवन अच्छे से जीवन व्यतीत कर सके। जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा हूँ वहाँ मुझे एक रूम मिला है अपने परिवार को रखने के लिए। इसमें मैं, मेरा भाई और अपने मम्मी पापा रहा करते हैं। रात में जब मैं काम कर जाकर आता हूँ तो फिर हमारे पापा और हमारा भाई फैक्ट्री के लिए देखने करने के लिए नौकरी पर जाया करते हैं, क्योंकि परिवार बड़ा होने के कारण एक आदमी के कमाने से नहीं गुजारा होता। यही कारण है कि हम लोगों ने अब बारी बारी से काम करने के बारे में सोचा था। एक दिन सीमेंट वाला बड़ी गाड़ी आने वाली थी, जिससे सीमेंट उतारने की जिम्मेदारी मैं और मेरे भाई अपने सर पर ली थी। उसी काम को करने के लिए हम लोग रात में जाग रहे थे, लेकिन जैसे ही सीमेंट वाला ट्रक फैक्ट्री में आया तो सुबह से ही बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी। रात के 12 बज रहे थे। अब मुझे टॉयलेट लगी थी। रात ज़्यादा होने के कारण मैं अपने भाई राजा को कहता हूँ कि मुझे टॉयलेट लगी है, हम दोनों चलो टॉयलेट करने जाएंगे। उसके बाद जब सीमेंट की गाड़ी फैक्ट्री के अंदर पहुंच जाएगी तो हम लोग जाकर सामान उतार लेंगे, क्योंकि मेरा एक गरीब परिवार था और वह मेरा घर भी नहीं था। वहाँ सिर्फ कंस्ट्रक्शन कंपनी हमें रहने के लिए एक छोटा सा मकान लिया था। उसमें बाथरूम टॉयलेट की कोई सुविधा नहीं थी। हम लोग बाथरूम करने के लिए बाहर खेतों में तथा जंगल में जाया करते थे। जब मैं और मेरा छोटा भाई राजा एक साथ जा रहे थे तो काफ़ी दूर पहुंचने के बाद मुझे दो लोगों की बातचीत सुनाई देती है। जैसे ही हम लोग थोड़ा और शांत होते हैं तो हम लोगों को लोगों की आवाज़ लोगों की बातों की आवाज़ है बहुत साफ साफ सुनाई देने लगती है। वह दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे कि मेरा बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। वह हमेशा से ही सभी लोगों का ख्याल रखती है। अच्छा हुआ कि मुझे अपनी बहू को अपने बेटे से शादी करा दिया, जो कि बहुत अच्छी लड़की है। तभी उसकी पत्नी कहती है कि यह तो बहुत अच्छा है। मैं तो अपने घर गई थी देखने के लिए कि लेकिन सभी लोग सो रहे थे आराम से, और मैं घर में ही घूम घूम कर वापस आ गई हूँ। हम दोनों को भाइयों को हमारे साफ साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा था। फिर मैंने जंगल की तरफ जंगल हटाकर देखा तो वहाँ दो कब्र बनी हुई थी, जिस पर दोनों व्यक्तियों का नाम लिखा हुआ था। और उसके मरने की तारीख जब मैंने देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन हिल गई। जब मैंने दोनों कब्र की तारीख देखी तो दोनों एक ही दिनांक में मरा हुआ था। इसका मतलब यह है कि दोनों एक ही दिन मरे हुए थे। वैसे तो मैं जंगल में रात में टॉयलेट करने गया था, लेकिन जब कब्रिस्तान के पास पहुंचकर मैंने दो भूतिया व्यक्तियों को बातचीत करते हुए सुना तो मुझे टॉयलेट करना नहीं आया था। मैं अपने छोटे भाई राजा को कहा कि भाई, इधर कब्रिस्तान में बहुत ज़्यादा भूत दिखाई दे रहे हैं। ऐसा करते हैं कि हम जल्दी बाजी में जंगल के रास्ते अपने घर पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। उसके बाद हम दोनों जनों ने रास्तों में घर की ओर तरफ बढ़ने लगे थे, लेकिन जैसे जैसे हम घर की तरफ आगे बढ़ते थे वैसे वैसे ही दोनों भूतिया व्यक्ति की आवाज़ें हमें बहुत ज़्यादा स्पष्ट सुनाई देने लगी। जैसे ही हम लोग एक जगह पर रुक गए थे
और पेड़ के पीछे छिप गए थे। फिर पेड़ के पीछे छिपकर ही देखे तो हमें साफ साफ दोनों का कब्र पर भूत दिखाई दे रहा था और दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। जब जैसे जैसे मैं घर की तरफ बढ़ रहा था वैसे वैसे दोनों बहुत पीछे पीछे आ रहे थे। जैसे ही हम लोग घर पहुंचे तो हम लोग जल्दी से घर में जाकर दरवाज़ा लगाकर सो गए थे। घर में दरवाज़ा लगाकर सोने के बावजूद भी हम लोगों को नींद नहीं आ रही थी। फिर अचानक हम लोगों को हमारे घर के बाहर एक आवाज़ सुनाई देती है। ज़्यादा गौर से सुना तो मैंने देखा कि वही तो भूतिया व्यक्ति हैं जो कब्रिस्तान में भूत बनकर आए थे। कोई हमारे घर के बाहर आवाज़ धीमी धीमी आवाज़ में बातें कर रहे थे। यह बात इतनी ही स्पष्ट सुनाई दे रही थी कि हमारे घर वाले मतलब मेरे मम्मी पापा भी जग गए। जैसे ही पापा ने कहा कि चलो हम देखते हैं बाहर जाकर कौन बाहर से में बातचीत कर रहा है, क्योंकि उनके पिताजी फैक्ट्री के सुरक्षित जोगनी का काम कर रहा था। और अगर कोई व्यक्ति आकर फैक्ट्री में कोई सामान चुरा कर ले जाता तो उसकी जिम्मेदारी मेरे पापा की ही होगी। जैसे ही मेरे पिताजी बाहर गए दोनों भूत जबरदस्ती मेरे पिताजी के पीछे पड़ गए और उसे अपने पास खींचकर मेरे पिताजी को जान से मार दिया था। फिर उसके बाद मेरे पिताजी के साथ मेरी माताजी भी बाहर निकले थे, लेकिन भूत ने उन्हें भी पकड़कर जान से मार दिया था। अब दिन पूर्णिमा की रात कि हम दोनों भाइयों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। इस कारण हम लोग डर कर यहीं सो गए थे। जब सुबह उठा तो देखा कि मेरी मम्मी पापा मृत हालत में पड़े हुए हैं और बहुत सारे फैक्ट्री के लोग वहाँ पर आ गए हैं। उसके बाद फैक्ट्री के मालिक माना जाता है कि और कहा जाता है कि ऐसी बातें होती रहती हैं, तुम चिंता मत करो, किसी कारणवश तुम्हें गलतफहमी है। यहाँ तो कोई भी भूत प्रेत नहीं आता है। सभी के चले जाने के बाद वहाँ का एक बुजुर्ग कहता है कि हो ना हो तुम्हारे माता पिता का खून एक भूत ने ही किया है, क्योंकि हर पूर्णिमा की रात मतलब हर साल पूर्णिमा की रात इसी दिन एक व्यक्ति की हत्या हुई थी। उसका पूरा परिवार तुम्हारे पिताजी और माताजी के कारण उसकी मौत हुई थी। तो अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई हुई ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।